हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सोशल सहेली की पहली ट्रेनिंग्स करने के लिए। हम लोग अभी लखनऊ में खड़े हैं और पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे 4 गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 50 महिलाओं को ट्रेन करा है मोबाइल स्टोरी टेलिंग में। हमारी सेकेंड ट्रेनिंग आज ख़त्म हुई है सोशल सहेली की और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इतनी सारी महिलाओं से हम लोग मिले और जुड़ पाए हैं एक समूह के। वो लोग यहाँ पर दिया बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, पैक भी करते हैं मसालों को और धीरे धीरे मार्केट कर रहे हैं आसपास के गाँव में। तो उनकी कहानी वो खुद अपनी ज़ुबानी बहुत जल्द आप लोगों तक पहुँचाएंगे और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि किस तरह हमारी आज की ट्रेनिंग रंग लाएगी। महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती अपने घर से शुरू होती है, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि उन्हें अपना बिजनेस करने का एक मौका दिया जाए। ट्रेनिंग करते समय हमने ये देखा कि ये सारी महिलाएं कभी खेत से या कभी किसी के ज़रिए कोई ना कोई एक आमदनी करने की कोशिश कर रही हैं। उसके साथ ही साथ वो लोग कभी बकरी, कभी भैंस लेकर छोटे छोटे अपना बचत करने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई काम करती हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए और जुड़कर और महिलाओं से जुड़कर वो छोटे प्रोडक्ट्स बना रही हैं अपने गाँव में। उन प्रोडक्ट्स के ज़रिए वो किसी ना किसी तरह किसी एक मार्केट तक पहुंचना चाहती हैं और अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि वो आपके पास किस तरह पहुंचे। पहली चीज़ हमने जो यहाँ पर सीखी वो ये है कि अगर एक महिला भी एक गांव में कोई चीज़ शुरू करती है तो बाकी महिलाएं उससे कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखती हैं। वो किसी ना किसी तरह ऐसे कोशिश कर रही हैं कि वो उस सोच से, वो उस बिज़नेस से किस तरह से जुड़ सकें या अपना कुछ शुरू कर सकें। हमारे सामने 2 उदाहरण हैं। एक समूह जो अभी शुरू ही हो रहा है और किसी तरह महिलाओं को अपने संग जोड़ रहा है, और दूसरा समूह जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी समय से बनते आ रहे हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर तक उनके प्रोडक्ट्स किस तरह से पहुँचे। समूह की महिलाएं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि कोई मास्क बना रहा है, कोई बैग बना रहा है। समूह की महिलाएं कहीं बाहर से कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं, वो अपने घरों में ही देखती हैं कि वो कैसे अपने आसपास के ही प्रोडक्ट्स को किसी तरह पैकेज करके दूसरों तक पहुंचा सके। हमने यहाँ पे देखा कि समूह की महिलाओं के पास धीरे धीरे उनकी अपनी डिजिटल डिवाइसेस पहुंच चुकी हैं, चाहे वो लॉकडाउन में किसी न किसी चीज़ को सीखने के लिए या अपने बच्चों की कोई डिजिटल स्कूल को में हिस्सा लेने के लिए। तो वो सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी ये सीखने के लिए कि कैमरे के ज़रिए वो लोग किस तरह से अपनी कहानी और अपने प्रोडक्ट्स की कहानी बता सकती हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हमने यहाँ पर ये भी देखी, एक उदाहरण था, कुछ महिलाओं का अपना यूट्यूब चैनल भी था जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कोशिश करी है थोड़े से वीडियोस बनाने की, और अब वो बेहतर वीडियोस बनाना चाहती हैं कि वो ये प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाती हैं, वो ये सब चीज़ें आप तक पहुँचा पाएँ। महिलाओं ने लॉकडाउन के समय में यूट्यूब से ही क्रोशिया के कुछ चीज़ें सीखी। क्रोशिया के साथ साथ उन्होंने एक सिंपल दरी बनाना सीखा। वो दरी वो अपने घर में पायदान की तरह इस्तेमाल कर रही हैं और अब वो उसको मार्केट करने की भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि इन महिलाओं ने एक दूसरे के जब इंटरव्यू ले रही थी तो वो एक दूसरे के अनुभव बेसिकली वीडियो के ज़रिए सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहती थी। वो साथ ही साथ ये भी अनुभव लेकर आना चाहती थी कि जो उनकी जर्नी रही है एक समूह से जुड़ने की, वो किस तरह से लोगों तक पहुँचा सके। क्योंकि अभी तक लोगों ने जब भी किसी बिज़नेस के बारे में सुना है तो सिर्फ एक मर्द का चेहरा उनके सामने आता है, या जब भी वो किसान की बात करती हैं तो वो भी ये सोचती हैं कि हाँ, गाँव में भी मर्दों की ही शक्ल हमारे सामने आती है या हम सिर्फ उन्हीं के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो ये महिलाएं चाहती हैं कि उनके जीवन के जो सही पहलू हैं, क्योंकि वो सारी महिलाएं इस गांव में खुद भी खेती में इन्वॉल्व हैं और उसी के साथ वो सारी जो खेत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे ही मिलकर अपने समूह को सपोर्ट कर रही हैं। अपने छोटे छोटे बिजनेसेस, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ये सारी चीज़ वो खुद सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि जब वो आपस में एक दूसरे के इंटरव्यूज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे ये कहानियाँ और लोगों के संग शेयर करने पर। और सबसे बेहतरीन बात जो हमने देखी वो ये है कि एक गर्व की भावना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, एक समूह से जुड़ने की एक ऐसी भावना है कि वो लोग आपस में मिलकर कुछ एक नई चीज़ बना पा रही हैं। और ये उनके लिए कोई एक स्कीम नहीं है, एक गवर्नमेंट के सिर्फ एक ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके बारे में वो सिर्फ सुनते हैं, पर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है जिसके ज़रिए वो अपने घरों के माहौल से बाहर निकल सकती हैं, अपनी आवाज़ और अपनी पहचान एक नई बना सकती हैं।
समूह की महिलाओं ने नए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खोलने की कोशिश करी। शुरुआत में हमने देखा कि उनके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि क्या मैं अपनी फ़ोटो डालूँ, क्या मैं ये डालूँ, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, इस सोशल मीडिया अकाउंट का सही उपयोग कैसे कर सकती हूँ। पर जैसे जैसे हमने उन्हें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम के बारे में थोड़ा और समझाया, हमने उसके पोटेंशियल के बारे में, वो खुद ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ये जान के कि एक पोस्ट से या एक फ़ोटो के ज़रिए इतने सारे लोगों तक ये चीज़ पहुंच सकती है। हमने ये भी देखा कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे कि अच्छा चलो मैं कल जा रही हूँ मेले में अपनी स्टॉल लगाने, तो मैं उसकी भी फ़ोटो डाल सकती हूँ, या मैं एक वीडियो बनाकर डाल सकती हूँ जब मैं अपने प्रोडक्ट्स पैकेज कर रही होंगी। तो ये सारे आइडियाज़ उनकी तरफ से हमारे पास आ रहे थे, जो कि बहुत मतलब रिवॉर्डिंग था देखने के लिए, क्योंकि ये पहली बार महिलाएं अपना इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक खोल रही थी। मैं थोड़ा हमको चौराहे पे छोड़ देंगे आप लोग? हाँ हमको उधर से दीक्षा जी बाय बाय कर दीजिए, कैमरे को बाय बाय कर दीजिए। सोशल सहेली पे जुड़े और इस पेज पे लाइक करें और हमारी कहानियाँ देखें। सोशल सहेली।